रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं अपने तमाम देखने वालों को, तमाम व्यूवर्स को पाकिस्तान, हिंदुस्तान और नेपाल में जो मुझे पज़ीराई मिली है उन तमाम लोगों का जो है सबसे पहले मैं शुक्रगुज़ार हूँ। आज हम एक नए लेक्चर के साथ जो है आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हैं और आज का जो हमारा लेक्चर है वो कुछ रिसर्च की अप्रोचेस के हवाले से है, जिसके अंदर जो हम मेजर डिस्कशन जो आज हमारे जो टॉपिक की रहेगी वो इंडक्टिव और डिडक्टिव रिसर्च अप्रोच के हवाले से हम जो है वो आज के लेक्चर में बात करेंगे। हमने लास्ट अपने लेक्चर के अंदर जो है वो डिस्कस किया था क्वालिटेटिव रिसर्च एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च। क्वालिटेटिव रिसर्च के अंदर हमने कहा था कि कोई ऐसा मसला है जिसके जो है वो हमारे पास बहुत कम जो है वो लिटरेचर मौजूद है या ना होने के बराबर लिटरेचर मौजूद है। जब हम जो है वो क्वालिटेटिव रिसर्च की तरफ जाएंगे तो उस वक्त जो हमारी अप्रोच होगी वो इंडक्टिव अप्रोच होगी। उसके अंदर हम एक्सप्लोरेशन के ऊपर जाएंगे, हम चीज़ों को एक्सप्लोर करेंगे, फाइंड करेंगे और उस फाइंडिंग की बेसिस के ऊपर, एक्सपर्ट ओपिनियन के ऊपर हम अपना आउटपुट को जनरेट करेंगे। और जहाँ अगर मैं दूसरी तरफ बात कर लूँ डिडक्टिव अप्रोच की, तो डिडक्टिव अप्रोच के अंदर चूँकि हमारे पास डेटा ऑलरेडी अवेलेबल होता है, एक जो है वो जनरली जो प्रॉब्लम का सोल्यूशन होता है वो अवेलेबल होता है, हम उसको स्पेसिफाई करते हैं। तो स्पेसिफिक करने के लिए हम डिडक्टिव अप्रोच को जो है इस्तेमाल करते हैं। अगर मैं थोड़ा सा और इसको मैं आगे फर्दर और ब्रीफ करूं तो जो आपका इंडक्टिव अप्रोच है, इंडक्टिव अप्रोच बेसिकली थ्योरी डेवलपमेंट प्रोसेस एंड डिडक्टिव अप्रोच इज एक्सप्लेनेशन, द फर्दर एक्सप्लेनेशन ऑफ द थ्योरी। सो इसके ऊपर हम अगर एग्जांपल्स की बात करते हैं तो कोई अपनी पुरानी एग्जांपल को हम दोबारा जो है वो कंटिन्यू करते हैं। तो हमने कोविड की एग्जांपल दी थी अपने स्टार्टिंग के लेक्चर्स के अंदर। वो कोविड की एग्जांपल कुछ ऐसे थी कि 1919 के अंदर जो है एक फ्लू आया था और उस फ्लू की वजह से भी जो है वो दुनिया जहान के अंदर जो है वो अमवातें पेश आई थी और सिमिलर सॉर्ट ऑफ जो कोविड-19 के अंदर जो इफेक्ट आया वो भी जो है वो सिमिलर टाइप का था। बट इसके ऊपर जो रिसर्चेज हुई, जो उसके ऊपर वैक्सीन्स हुई, वैक्सीनेशन बनी, वो ऑन द बेसिस ऑफ दैट जो 2019 में आया था उस डिज़ास्टर के तहत या उससे कोई एग्जाम्पल सेट कर करके जो है वो नहीं बनाई गई, बल्कि इसके ऊपर जो है एक्सपर्ट ओपिनियन लिए गए और उसके ऊपर जो है वो जानवरों के ऊपर मुआयना हुआ। तो ये सारा प्रोसेस जो है और इस प्रोसेस के तहत जनरेट होने वाली थ्योरी और जो मेडिसिन जो जनरेट हुई वो सारा का सारा जो प्रोसेस था वो एक्सप्लोरेटरी जो है वो रिसर्च के तहत किया गया, क्वालिटेटिवली जो है वो चीज़ों को किया गया, फिर उसको जो है टेस्टिफाई किया, मेजर किया और एंड देन जो है वो उसके ऊपर हमने जो है वो इसको स्पेसिफिक से जर्नलाइज कर लिया जो है वो। मिसाल के तौर से कि आपका जो एम्प्लॉय है उसकी मोटिवेशन लेवल अगर आपने चेक करना है तो मोटिवेशन लेवल चेक करना है और इसको आपने इसका इम्पैक्ट देखना है, मोटिवेशन का इम्पैक्ट देखना है आपके एम्प्लॉय रिटेंशन के ऊपर। तो इसके ऊपर जो है वो बहुत सारा जो है वो काम हुआ है दुनिया के अंदर, बहुत सारी आपको रिसर्चेज मिल जाएंगी, डेटा मिल जाएगा और आप इसके ऊपर जो है वो क्वांटिटेटिवली जो है वो चीज़ों को दे सकते हो। उस पर आपको मिसाल के तौर से थ्योरी ऑफ मोटिवेशन है वो उसके ऊपर जो है वो एग्जिस्ट करती है। इसकी बेसिस के ऊपर आप डेटा कलेक्ट करेंगे और डेटा कलेक्शन करने के बाद उसको फर्दर एनालाइज करेंगे और अपने एनालिसिस की बेसिस के ऊपर एक जनरल को आप स्पेसिफिकली जो है वो आउटपुट दे देंगे कि जी यही वजूहत है जिसकी वजह से जो है वो डिमोटिवेट होता है और कस्टमर जो आपके एम्प्लॉय रिटेंशन है वो जो है वो कम हो रही है। तो ये थी जी हमारी एग्जाम्पल्स इंडक्टिव और डिडक्टिव अप्रोच की। आने वाली वीडियोस के अंदर हम फर्दर जो है वो डिस्कस करेंगे सैम्पलिंग टेक्निक को और रिसर्च डिज़ाइन को हम जो है इसमें फर्दर डिस्कस करेंगे। अभी तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि।